गलती क्या कि हथियार उठा लिया। हथियार के वजह में आप FIR करके 1 साल 2 साल के लिए जेल भेज दीजिए, लेकिन आप हत्या कैसे कर सकते हैं? भरत तिवारी अमर रहे, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। श्रद्धांजलि देने आए हैं और दीप जला करके हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो निर्ममता से उनकी हत्या की गई है, इसके लिए सुदृढ़ किया गया है जो जांच, इस जांच को अविलंब तुरंत तरीके से जो भी हत्यारे हैं उनको जेल भेजा जाए। आप लोग इंतजार क्यों करवा रहे हैं? ये जो अपराधी है सब सामने है कि भाई जिन लोगों ने गोली चलाया, 5-5 बुलेट शरीर में पाए गए हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? यह जानबूझ करके हत्या किया गया। और भरत भूषण तिवारी एक नेक दिल इंसान थे जो समाज के लिए साधारण घर का होकर के अपना विचार बड़ा रखते थे। वहाँ के लोग जब कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सब कोई के लिए आवाज़ उठाते थे, सोचिए उनके हृदय में क्या मोल होगा भरत भूषण तिवारी के लिए। एक साधारण घर के लोगों के लिए जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वहाँ भरत भूषण तिवारी आवाज़ उठा रहे थे और उनकी आज हत्या कर दी गई है। ठीक है, सारे वर्दीधारी गलत नहीं होते, लेकिन आज वर्दीधारी को दागदार करने वाले चंद जो वर्दीधारी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और त्वरित एवज में कार्रवाई होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों? हम बिहार के मुखिया से भी आग्रह कर रहे हैं कि इंतजार क्यों करवा रहे हैं? यहाँ दूसरा कोई रहता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तो मतलब वर्दी वाले हैं तो उनका इंतजार करेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए उस परिवार को और भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए कि जिन्होंने हत्या किया है जल्द से जल्द उनको कारागार में भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए। लोग अपराधियों की स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, यहाँ वर्दीधारी की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो भी अपराध की श्रेणी में। न्यायिक जांच तो चल ही रहा है। न्यायिक जांच में 6 महीने समय लगेगा और न्यायिक जांच के भरोसे हम क्यों बैठे रहेंगे? हम CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं, वो भी जांच हो। अभी तक तो अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो आप न्यायिक जांच की क्या बात कर रहे हैं? आज 10वां है, आप सोचिए कि 9 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। कई पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोग को ये भी पता नहीं कि वो किस एवज में सस्पेंड किया गया, जानकारी ले लीजिए। वो सस्पेंड हुए हैं जब पहला दिन वो लोग नहीं पकड़ पाए थे, जब हथियार था उस इंसान के हाथ में, भरत भूषण तिवारी के हाथ में, तो उस हथियार को रिकवर नहीं कर पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, इसके वजह से उनको सस्पेंड किया गया, ना कि गोली चलाने की वजह से सस्पेंड किया गया। आप पता करेंगे उस रेंज की आईजी से, वो बताएंगे। कुछ नेता भद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, इन्हें कुत्ता बिलाई तक के कह दे रहे हैं भरत तिवारी। देखिए, इस बात बता देना चाहते हैं, जो कुत्ता बिलाई की संज्ञा दे रहे हैं उनके घर में भी मृत्यु हुआ है पुलिस के गोली से ही। जो संज्ञा जिनके बारे में हम नाम नहीं लेना चाहते, उनके घर में भी मृत्यु हुआ है पुलिस के गोली से ही। उस समय उनकी गोली शहीद करने के लिए हो जाती है कि हमारे पिता शहीद हो गए। अरे भाई, भरत भूषण तिवारी ने किसी का हत्या नहीं किया है, भरत भूषण तिवारी ने किसी का लूटा नहीं है। वो एक ईमानदार व्यक्ति था। हथियार उठाना अपराध था, तो अपराध करने के श्रम में आप जेल भेज सकते थे, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन 5-5 गोली मार करके उसको एकदम खत्म कर देना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? ये तो मतलब जघन्य अपराध है। एक तरफ आप सोचिए कि जहाँ आपको नक्सली को आप लोग सम्मान देते हैं, 30-30 लाख रुपया देकर के बुलाते हैं और सरेंडर करवाते हैं, बड़े बड़े हथियार 47 और 56 के साथ, इंसास के साथ वो लोग सरेंडर करते हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, परिवार को सम्मान दिया जाता है। और हमारे बिहार के ही एक युवा जो समाज सेवी है, छोटा ही समाज सेवी है, जरूरी नहीं कि विधायक मंत्री हो तो वही समाज सेवी होता है, छोटा समाज सेवी ही है, और वो आवाज उठाया। ठीक है, गलती क्या कि हथियार उठा लिया। हथियार के वजह में आप FIR करके 1 साल 2 साल के लिए जेल भेज दीजिए, लेकिन आप हत्या कैसे कर सकते हैं? यह गलत है और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। CBI जांच की मांग हो और हम लोग दिया प्रज्वलित करके उस दिया के प्रज्वलन से बिहार सरकार और भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हो हल्ला करके ही न्याय की मांग करें। अब जीतन राम मांझी इसलिए अच्छा कहेंगे क्योंकि जब उनके बेटे गलत करते हुए पाए जाते हैं, उस समय इनकी गोली बंद हो जाती है। घर में पतो सास सब चीज, इनके दामाद जितने भी हैं सब कोई इनके आयोग में ही बैठे हुए हैं, विधायक ही बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी तो ये तो अपना राजनीति चमका रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ मीडिया में बोले कि TRP में बने रहे। ये लोग का औचित्य यही है, और ये लोग कभी अपने ना समाज के हुए हैं ना किसी समाज के, ये लोग केवल अपने परिवार के हुए हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में बोलना ही बेकार है। ये तो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बन गए, ये नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको कोई ज्ञान नहीं था, वैसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ और कुछ से कुछ बोल रहा है। हम लोग अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग शिष्टाचार में जीने वाले लोग हैं। जीतन राम मांझी को सोचना चाहिए कि उनके प्रवक्ता जो थे दानिश रिजवान, उनके ऊपर 16 FIR है, हथियार का FIR है, रेप का FIR है। काहे रखे हुए थे दानिश रिजवान? अपना प्रवक्ता बना करके, सलाहकार बना करके क्यों रखे हुए थे? उस समय ज्ञान चला गया था तेल लेने या चले गए थे आप खाने के लिए? उस समय ज्ञान आपका गायब हो गया था।
इसलिए गलत बात है। आपको माजी से कहेंगे कि इस चीज को सुधारिए। तो आपके घर में ही जो आपके दानिश रिजवान है वो क्या कर रहे हैं? आरती उतार रहे हैं, उनके ऊपर 17 FIR है। क्या चीज के लिए FIR है? अगरबत्ती दिखा रहे हैं समाज को, इसके लिए FIR है। पहले जांच उनका कर लीजिए कि आप अपने सलाहकार को कैसा रखे हुए हैं, अपने ऊपर टिप्पणी पहले कर लीजिए, तब किसी को बोलिएगा। और अगर उनको पता, वो बोले हैं कि 2.5-3 लाख का बंदूक था, आपको कैसे पता चल गया भाई? आपको कैसे पता चल गया? हम लोग को पता नहीं है, आपको पता है कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा, प्रशासन को भी नहीं पता होगा कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा, आपको बड़ा पता है। तो ये लोग केवल बोल करके अपना मतलब मार्केट में बने रहना चाहते हैं, कुछ से कुछ बोले और हम लोग जिंदा रहे। ये ओछी राजनीति, ऐसी राजनीति का हम लोग निंदा करते हैं। बिहार में और भी राजनेता हैं, उन्होंने गलत भी कहा है जहाँ, और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने कहा है, डीजे लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नहीं कोई त्रुटि हुई है, त्रुटि तो हुआ है, सबको जानना है कि त्रुटि हुआ है। उस त्रुटि को सुधारने के लिए जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, यह हम आग्रह करें। उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि एसपी हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए ऐसा बात तो सामने आया है, मीडिया में प्रकाशित हुआ है कि ऐसा 7 दिन बाद वहाँ के एसपी गए। ये भी गलत है, जब घटना हुआ था उसी समय जाना चाहिए था। 7 दिन बाद एसपी गए, क्यों गए था? वो भी अंधेरे में जाना चाहिए तो दिन में जाते भाई, सारे समाज से मिलते, और वो भी बहुत सारे फोर्स को लेकर के गए थे। वहीं पे एक डीएसपी अभी तबादले हुए नए डीएसपी आए हैं, वो अकेले कल गए थे, उस परिवार से मिले और सब चीज को समझा, संवेदनाओं को समझा। तो बताइए कि एसपी को 400 फोर्स लेके जाना पड़ता होगा, 200 फोर्स लेके जाना पड़ता होगा, और एक डीएसपी अकेला ही गाड़ी में चले जाते हैं। बड़े पदाधिकारी को इतना फोर्स का क्या एक्सीडेंट हो सकता है? उस परिवार से मिलने के लिए इतना फोर्स चाहिए होगा? तो ये सोचने वाला विषय है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, लीपापोती जारी है, लेकिन हम लोग न्यायिक जांच के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो न्यायिक जांच है उसको जल्द से जल्द त्वरित रफ्तार में किया जाए और CBI जांच भी इसमें संलग्न किया जाए। अच्छा 5 तारीख